हाय चिल्ड्रेन, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो आज क्लास 10th के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में देख लिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। यस, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3.1 में क्या है। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने डॉटर से क्या बोलते हैं कि आज से 7 साल पहले मैं आपसे 7 गुने बड़ा था। यस, आज से 7 साल पहले 7 गुने बड़ा। ओके। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। और आज से 3 साल बाद मैं आपसे 3 गुनी बड़ा हो जाऊंगा। यस, आज से 3 साल बाद। Represent this situation algebraically and graphically। इसे algebraically and graphically हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे हम लोग न्यूमेरिकल में लाएंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो ये जो आफ्ताब है इनके एज को हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी X years and the present age of his daughter be Y years। तो आफ्ताब के प्रेजेंट एज को X ईयर सपोज कर लिए एंड उनके जो डॉटर हैं उनका प्रेजेंट एज Y ईयर्स सपोज कर लिए। 7 years ago the age of आफ्ताब was, समझिए ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये है फ्यूचर। अभी X ईयर एंड Y ईयर्स है। तो आज से 7 साल पहले का कहानी। तो आज से 7 साल पहले का मतलब हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब 7 इयर्स पीछे जाएंगे इसका मतलब ये यहाँ पे X-7 हो जाएगा और ये Y-7 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पीछे का बात कर रहे हैं। ओके। तो द एज ऑफ आफ्ताब वॉज, क्या यहाँ पे पहले लिखे 7 years ago, तो कितना हो जाएगा, हो गया था 7 - X years। क्लियर। अच्छा, द एज ऑफ हिज डॉटर वॉज, क्या हो जाएगा, Y-7 years। देन क्या बोला गया था कि आई मीन्स कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब का एज 7 इयर्स पहले कितना था, किन से 7 टाइम्स है, वॉज यहां पे दिया हुआ है तो इसकी जगह पे हम क्या डाल देंगे, इज इक्वल टू 7 टाइम्स। किन के 7 टाइम्स, उनके डॉटर। तो डॉटर का एज क्या था। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये X-7, ये 7y -49 मीन्स X इज इक्वल टू 7y -49, उधर जाने पे प्लस हो जाएगा, X इज इक्वल टू 7y -42। देखिए ये एक इक्वेशन बना, इसको हम लोग कुछ नाम रख देते हैं। इक्वेशन 1,
क्लियर है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years भी लिख सकते हैं हम लोग। आफ्टर 3 years द एज ऑफ आफ्ताब विल बी। तो देखिए जब फ्यूचर का बात करेंगे 3 years के बाद तो ये x+3 हो जाएगा और ये y+3 हो जाएगा। मीन्स x+3 years द एज ऑफ हिज डॉटर विल बी, यस कितना हो जाएगा y+3 years। तो अब क्या होना चाहिए, आई का क्या मतलब हुआ यहां पे, आफ्ताब, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा x+3 था, इज इक्वल टू दिए और ये उनके डॉटर के एज का 3 times हो जाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x+3 इज इक्वल टू 3y+9, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3y+9 - 3, सो x इज इक्वल टू 3y+6। तो ये दो हम लोग इक्वेशन निकाल लिए। तो ये जो केस क्रिएट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिकली, क्या बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिकली। अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ये दोनों इक्वेशन निकाले हम लोग, इस दोनों इक्वेशन को निकालने के बाद हम लोग उससे कुछ पॉइंट्स भी निकालेंगे। क्लियर है? अभी एल्जेब्रिक का कुछ पार्ट बचा हुआ है और फिर ज्योमेट्रिकली भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मेरे पास दो इक्वेशंस है, x इज इक्वल टू 7y - 42 एंड x इज इक्वल टू 3y+6। तो पहले को सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा कुछ पॉइंट्स लेंगे हम लोग, ठीक है, रैंडमली हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, बट याद रखेंगे कि x एंड y का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में ना आए, वो हमेशा किस फॉर्म पे आए, इंटीजर्स। और दूसरा चीज क्या है कि ये वैल्यू हमेशा छोटा आना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं आना चाहिए। या तो दोनों ज्यादा बड़ा आएगा या तो दोनों छोटा ही आना चाहिए। सपोज कीजिए कि x का वैल्यू 1 आ गया और y का वैल्यू 50 आ गया, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बहुत छोटा बड़ा हो गया ना। तो हम कोशिश करेंगे कि मेरा xy का जो वैल्यू है वो छोटा है, जैसे कि 1 2 3 4, या फिर यदि बड़ा आ रहा है तो वो भी उसके आसपास आना चाहिए। क्लियर? चलिए सॉल्व करेंगे तो शायद क्लियर हो जाए। अब क्या करते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू, देखिए x का वैल्यू निकालना है तो y रैंडमली हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। अब y का वैल्यू यदि हम लोग 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, -42 आएगा। अच्छा यदि हम लोग x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ ज्यादा रखते हैं, जैसे 6 रखते हैं, when y is equal to 6, x क्या होगा 7 × 6 - 42, यस 42 - 42 क्या आ गया 0। तो जब हम लोग y का वैल्यू 6 रखें तो x कितना आ गया 0। तो 0 और 6 कोई ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं है। अब कुछ और ले लेते हैं, when y is equal to, हम लोग 8 ले लेते हैं तो x क्या आएगा 7 × 8 - 42, 56 - 42 इज इक्वल टू 14। एक और ले लेते हैं, when y इज इक्वल टू 7, x क्या होगा 7 × 7 - 42, 49 - 42 इज इक्वल टू 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। क्लियर? ये बॉक्स बनाने से क्या होगा कि हमें वैल्यूज थोड़ा सा पता रहेगा
कि हम लोग क्या क्या वैल्यूज़ निकाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा x, y। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या है, 0 है, और y का वैल्यू क्या है, 6। तो ये क्या हो गया, 0,6। आगे देखिए x का वैल्यू क्या है, 14, y का वैल्यू क्या है, 8, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 14,8। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या है, 7, तो y का भी वैल्यू क्या है, 7, मीन्स ये क्या हो गया, 7,7। तो इस इक्वेशन, पहले इक्वेशन को सॉल्व किए और ये सब पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से भी आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, यस, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अब देखिए हम यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू क्या ले लिए, 0 ले लिए, तो x क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 6, मीन्स 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। चलिए फिर व्हेन y का वैल्यू, अच्छा ये बताइए y का वैल्यू यदि हम माइनस में ले लेते हैं, -1, यस, x का वैल्यू क्या हुआ, 3 इंटू -1 प्लस 6 -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 हो गया। एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या लेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो 2 3 या 6 6 12 हो जाएगा। चलिए 2 ही ले लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 3 इंटू 2 प्लस 6 मीन 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो क्या बताए थे कि हम फिर से एक बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में मेरे पास 4 कॉलम्स हो जाएंगे और ये जो रोज होंगे वो 3 होंगे। तो x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y। अब आगे देखते हैं कि x का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से देखिए 6 लिखेंगे, y क्या होगा, 0 होगा, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, 6,0। यहाँ से देखिए x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू क्या था, -1, मीन्स 3,-1। और यहाँ से देखिए x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 2, मीन्स ये 12,2। अब ये जो टोटल अभी तक सॉल्व किए, ये मेरा किस तरह का हुआ, ये ग्राफिकली अभी तक हुआ नहीं है, ये जो है वो एल्जेब्रिकली किए हैं। अब हम लोग इसको ग्राफिकली देखेंगे। तो अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं और याद रखेंगे इसको बनाने के लिए हमेशा ग्राफ पेपर का ही यूटिलाइज करेंगे। यस, क्या यूज करेंगे, ग्राफ पेपर का यूटिलाइज करेंगे। तो अब देखिए जो मेरे पास पॉइंट्स आए हुए थे, उस पॉइंट को जब लॉकेट किए इक्वेशन नंबर 1 से 0,6, 7,7 एंड 14,8, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला। क्या मिला, स्ट्रेट लाइन मिला। और अब इस इक्वेशन को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42। यस, इस यहाँ पे भी एक लाइन मिला है जब पॉइंट्स को लॉकेट किए 3 - 1, 6,0 एंड 12,2। तो ये जो इक्वेशन था वो था x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। यस, ये इक्वेशन लिखना इसेंशियल है और ये जो एरो है वो भी देना यस इसेंशियल है। अब ये देखिए पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा हमें ये पॉइंट क्लियर दिखेगा। ओके, वो सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट को देखने के लिए, हाईलाइट के लिए यूज करते हैं। तो अब ये रिप्रेजेंट हो गया, बट यहाँ पे क्या एक चीज़ भूल जाते हैं, यस, स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। तो आप स्केल ऊपर में ही लिखेंगे या फिर जगह होगा तो आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे यदि हम लोग इक्वल यूनिट लेते हैं तो एक ही साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। यस, तो ये जो होता है वो 1 यूनिट होता है। अभी हम लोग क्या लिए हैं, 1 यूनिट। यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1 यूनिट लिख दिए। यदि यहाँ के बीच का गैपिंग 10 का होता तो यहाँ पे 10 लिखते, यदि यहाँ पे हम लोग 20 लिए रहते तो यहाँ पे हम 20 यूनिट्स लिखते। अब ये 1 सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखते हम लोग, और 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस। तो आप ये भी लिख सकते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखे हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट। क्लियर है। तो अब हमें आगे ये नहीं बता रहा है कि इंटरसेक्टिंग हो रहा है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही था कि आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Yes, geometrically and algebraically जो है वो इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या दिया हुआ है, एक जो क्रिकेट टीम के कोच हैं वो 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदते हैं और इसे खरीदने के लिए उनको 3900 रुपीज़ लग रहा है। फिर क्या करते हैं कि एक और बैट खरीदते हैं और 2 बॉल भी खरीद लेते हैं, तो इस बार उनको कितना लग रहा है ना, 1300 रुपीज़ लग रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इसे हमें एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली शो करना है। क्लियर है। तो सपोज कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ 1 bat be rupees X and the price of 1 ball be rupees Y। ऐसा सपोज कर लिए। अब देखिए 2 केस क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या है, एक बैट के लिए यदि वो X रुपीज पे कर रहे हैं तो 3 बैट्स के लिए कितना पे करना होगा, यस 3x। अच्छा, 1 बैट के लिए y रुपीज लग रहा है तो वो उनको कितना बैट खरीदना है, सॉरी बॉल कितना खरीदना है, 6। 1 बॉल का प्राइस है y रुपीज, तो 6 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा 6y। तो इसे जब खरीद रहे हैं तो कितना लग रहा है उनको, यस 3900 रुपीज। अच्छा देखिए ध्यान से, क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यदि कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लेंगे हम लोग, यस। अच्छा तो ये 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, मीन्स x प्लस 2y इजकल टू 1300 और फिर x इजकल टू 1300 माइनस 2y। क्लियर है। अब आगे देखते हैं केस 2। केस 2 को ध्यान से देखिए। तो एक बैट के लिए अनदर बैट का मतलब कितना बैट, एक ही बैट खरीदे ना, तो इसके लिए x रुपीज लगा। अच्छा 2 बॉल के लिए क्या लगा उनको 2y, और इस बार कितना लग जा रहा है उनको, यस 1300। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को सेम है, तो हम किसी एक इक्वेशन से पॉइंट्स निकालेंगे, किसी, यस बिल्कुल सही, फ्रॉम इक्वेशन 1 है क्या, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। रैंडमली हम वैल्यू ले लेते हैं y का, व्हेन y इज इक्वल टू 400। इसमें आप 1 2 नहीं ले सकते हैं। सपोज कीजिए y का वैल्यू 1 लेंगे तो इमेजिन कीजिए कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1298। सो हाउ विल यू शो दिस इन ग्राफ। तो यस कीप इट इन माइंड कि जब भी हम पॉइंट्स निकालेंगे तो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है x एंड y का बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो चलिए 400 जब लेते हैं, अब x का वैल्यू देख लीजिए 1300 माइनस 2 इंटू 400, 1300 माइनस 800, अब ये 500 हो गया। नेक्स्ट लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू, इस बार 500 ले लिए, x क्या होगा 1300 माइनस 2 इंटू 500,
यस, सो 1300 माइनस 1000 इज इक्वल टू 300। एक और पॉइंट ले लेते हैं। व्हेन y इज इक्वल टू 400 ले लिए, 500 ले लिए हैं, तो 300 भी ले लेते हैं। तो x क्या हो जाएगा? 1300 माइनस 2 इंटू 300, सो 1300 माइनस 600 इज इक्वल टू 900। तो क्या बताए थे कि इसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स में कितने कॉलम्स डालेंगे? 4 कॉलम्स डाल देंगे एंड 3 रोज डाल देंगे। तो ये देखिए x हो गया, ये y हो गया, ये x कॉमा y हो गया। अब पॉइंट्स को हम लोग डाल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल y कितना आया था? लिए थे जो 400, तो x का सॉल्यूशन 500 आया था। मीन्स जब आप पॉइंट लिखेंगे तो पहले x का कोऑर्डिनेट होगा एंड देन y का कोऑर्डिनेट होगा। ये 400 है। ओके, नेक्स्ट अब ध्यान से देखिए, y का वैल्यू कितना है? 500 एंड देन x का वैल्यू क्या था? 300। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 300 कॉमा 500। नेक्स्ट y का वैल्यू क्या है? 300 एंड x का वैल्यू क्या है? यस 900। तो ये 900 कॉमा यस 300। अब ये सब जो पॉइंट्स आया हुआ है, ये सब पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। यस, ग्राफ पेज पे ही रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली लिखा हुआ रह सकता है। क्लियर है? तो देखते हैं इसको अगर हम लोग। तो जो अभी हम लोग पॉइंट्स निकाले, उस पॉइंट्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एक टेबल बनाए थे तो हमें क्या मिला? एक लाइन मिला। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए, हर एक जो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर है, उसके बीच हम लोग क्या लिए? 100 यूनिट्स। रीजन मेरे पास जो पॉइंट्स बने थे वो कुछ बड़े बड़े थे। यदि समझिए 1 2 लेते तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता। तो स्केल हम लोग लेते हैं अकॉर्डिंग टू मेरे पास पॉइंट्स कैसा है। क्लियर? तो हम लोग जो गिवन पॉइंट जो हम लोग ऑब्टेन किए थे, उससे हम लोग ये लाइन बना। तो ये लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब मेरा दूसरा इक्वेशन भी था x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। यस, मीन्स उससे भी पॉइंट्स कुछ इस तरह से निकलेंगे। और जब हम उससे लाइन ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली इसी पे आएगा, एग्जैक्टली इसी लाइन पर आएगा। अब ये दोनों लाइन क्या हो गए? कोइंसाइड कर गए। जब एक ही तरह के लाइन होंगे तो वो क्या होंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। तो इस ये जो ब्लू कलर की एक लाइन है और एक ब्लैक कलर की लाइन है, दोनों एक ही लाइन पर है। तो ये तो इक्वेशन हो गया पहले लाइन का। इसका भी वही हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अब हमें स्केल लिखना है। यस, तो स्केल लिखने के लिए क्या करेंगे? हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा along x and y axis 1 सेंटीमीटर। यस, यहाँ ये जो ये डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये 1 सेंटीमीटर या फिर 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस लेते हैं। ओके, तो इसके जगह पे क्या है मेरे पास? यस 100 यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें यही तक बनाना है। हमें ग्राफिकली फिर देख के नहीं बताना है, बस रिप्रेजेंट। यस, क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे was found to be ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and graphically और geometrically. Okay? तो इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ है।
2 किलोग्राम एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स का टोटल प्राइस कितना है 160 रुपीज। फिर 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का टोटल प्राइस कितना है 300। यस, तो क्या करेंगे हम लोग, जो ग्रेप्स एंड एप्पल्स हैं इनकी पर केजी का प्राइस कुछ सपोज कर लेते हैं। यस, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स बी ₹X and the price of 1 kg of grapes be ₹Y। केस 1, तो 2 किलोग्राम के लिए क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स का प्राइस है ₹X, तो 2 किलोग्राम एप्पल्स का क्या हो जाएगा 2 × X, 2X। साथ ही साथ हमें 1 kg ऑफ ग्रेप्स भी खरीदना है, तो 1 kg का तो हम सपोज कर ही लिए हैं Y, और इसके लिए हमें कितना पेड करना पड़ेगा 160। ओके, तो यहां से हम लोग कुछ Y = 160 - 2X कुछ ऐसे कर लेते हैं। क्लियर है? केस 2 पे ध्यान देते हैं। केस 2, यस 4 kg, 1 kg के लिए X रुपीज, तो 4 kg के लिए बिल्कुल सही 4X, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स के लिए 2Y, तो टोटल कितना पेड करना पड़ा 300। देखिए इक्वेशन को आप रिड्यूस्ड कर लीजिएगा तो बेटर होगा। तो क्या देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन आ सकता है क्या, ऐसे तो लग रहा है कि 2 कॉमन आ जाएगा। यस, ये 2X + Y = 2 × 150, so 2 cancel, that means 2X + Y = 150, so Y = 150 - 2X, so it is equation number 2। क्लियर? अब क्या करना है, हमें इससे पॉइंट्स निकालने हैं। तो चलिए इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या दिया हुआ है, Y = 160 - 2X। यस, अब X का वैल्यू कुछ हमें ऐसा लेना है कि Y का भी वैल्यू प्रॉपरली आ जाए। चलिए when X = 40 लेते हैं तो Y क्या होगा 160 - 2 × 40 = 160 - 80 = 80। when X = अब चलिए 50 लेते हैं तो Y क्या होगा 160 - 2 × 50, so 160 - 100, yes = 60। when X = 60 लेते हैं तो Y क्या होगा 160 - 2 × 60, yes 160 - 120 = 40। अब ये जो सब पॉइंट्स आए हैं इसे हमें एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर देना है। ओके, तो यस इसके लिए हम क्या बनाएंगे, इसके लिए हम 3 रोज बनाएं, कॉलम्स कितने बनाएंगे 4। तो ये देखिए X, Y एंड X, Y। तो हम कितने पॉइंट्स लेके बना रहे हैं, 3 पॉइंट्स लेके बना रहे हैं। अब देखिए X का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए थे 40, तो Y कितना आया था यस 80। यहाँ पे X का वैल्यू क्या लिए थे 50, Y का वैल्यू कितना आया था 60। फिर X का वैल्यू लिए 60, Y कितना आ गया 40। तो इससे जो पॉइंट्स बने ये 40, 80 बन गया, ये 50, 60 बन गया, और ये 60, 40 बन गया। तो ये सब पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन पे पहुंचते हैं। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ है, Y = 150 - 2X। सिमिलर वे पे जाएंगे, when X = 50 लेकर देखते हैं तो Y क्या होगा
150 माइनस 100, ये भी 50 आ गया। When x इज इक्वल टू 60, y क्या होगा 150 माइनस, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट बना लिए 30। When x इज इक्वल टू 20 नहीं 60 भी ले लिए हैं 50 भी ले लिए हैं तो 40 ले लेते हैं। y क्या होगा 150 माइनस 80 यस इज इक्वल टू 70। अब क्या करेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, हमें एक बॉक्स बनाना चाहिए। इस बॉक्स में 4 कॉलम्स भी होने चाहिए और इसमें 3 रोज भी होने चाहिए। फिर x यहाँ पे y और ये x कॉमा y, तो x का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, यस यहाँ पे गिवन है 50, तो कितना आ गया था हम लोगों का, ये भी 50। फिर यहाँ पे रखें x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 30, x का वैल्यू 40, y का वैल्यू 70। तो पॉइंट्स यहाँ पे भी लिख लेते हैं 50, 50, 60, 30 एंड 40, 70। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो मेरे पास जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट से हम क्या किए, ग्राफ ड्रॉ किए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और पॉइंट्स मेरे 10 के मल्टीपल में थे, तो हम जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 के इंटरवल में ले लिए। तो जो मेरा y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x है, जब पॉइंट्स को लॉकेट किए तो इस तरह का मुझे लाइन मिल गया। फिर जब y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x थे, जो पॉइंट्स थे उससे जब लाइन ड्रॉ किए तो इस तरह के लाइन हमें मिल गए। अब ये दोनों लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, तो दोनों लाइन क्या दिख रहे हैं आपको, पैरेलल दिख रहे हैं। अब हमें इसके स्केल्स को लिखना है, तो स्केल्स लिखने के लिए क्या करेंगे, स्केल्स लिखने के लिए क्या करेंगे, अलोंग x एंड y एक्सेस, यस दोनों एक्सिस में इक्वली लिए हैं इसलिए दोनों को एक साथ लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यस क्या होगा, यहां से देखिए 10 यूनिट्स। क्लियर है, तो 3 तरह के क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन जो है वो में ग्राफ जो है वो कोइंसाइड कर गया, एक ग्राफ में जो है वो पॉइंट्स मिले नहीं लेकिन बाहर एक्सटेंड करते तो मिल जाते, और एक क्वेश्चन ये है जिसमें पैरेलल लाइंस है। तो ये 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे। हम लोग अगले वीडियो में 3.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ठीक से पढ़ाई कीजिए।